ओके। हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ट्रिगोनोमेट्री बताने जा रहे हैं। ध्यान से सीखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी हो जाएगा आपके पास त्रिकोणमिति। इसको जब खंडन कीजिएगा तो त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब एंगल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। एक रेखा ये ले लेते हैं, एक रेखा ये हुआ, तो दोनों के बीच के झुकाव को क्या बोलेंगे? कोण कहेंगे। मिति का मतलब माप या घेरा। मिति मतलब माप या घेरा, ठीक। और त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। चित्र फर्स्ट देखिएगा। एक चित्र और ले लेते हैं। चित्र सेकेंड देखिए आप। एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इसका नाम रखते हैं PQR, ठीक है। तो फिगर से पहले आपको एक बात पे ध्यान देना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका हो जाएगा कर्ण, जिसको हम बोलते हैं हिपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा आपका लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर P। और जो शेष भुजा जो बचेगा वो आपका शेष भुजा, वो आपका आधार कहलाएगा, जिसको हम बेस कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, जो भुजा बचता है वो आपका आधार कहलाएगा। ध्यान दीजिए फिगर को। फिगर फर्स्ट देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक। अगर आपका ये कोण थीटा हो तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा आपका लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो बचेगा आपका शेष भुजा, वो आपका आधार कहलाएगा, बेस P, ठीक। फिर सेकंड फिगर देखते हैं। इस फिगर में थीटा यहाँ था। अगर इस फिगर में थीटा यहाँ हो, ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा आपका कर्ण होगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा, और जो बचता है आप जानते हैं वो आधार कहलाएगा आपका। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अच्छा से देख लीजिए आप, कोई डाउट? आगे देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। कर्ण h का स्क्वायर होगा, लंब P का स्क्वायर, और आधार B का स्क्वायर। अगर हमको h निकालना हो तो ये स्क्वायर है, इस पर आके रूट हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम पी निकालने का प्रयास करते हैं, तो रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर पुनः इसी प्रकार से बी निकालने का प्रयास करेंगे, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है आपके पास, ठीक है, आपको हमने कुछ देर पहले चर्चा की है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे कीमती बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बताने वाले हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए, ठीक है, जरूरी आपके पास है 3 4 आप लिए हैं। दोनों का स्क्वायर करने के बाद और आपस में जोड़ने के बाद 5 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 4 5, ठीक। फिर देखिएगा, हम लिख देते हैं साफ से। आगे फिर देखते हैं अगला, आप ले सकते हैं 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। स्क्वायर करके जब आप जोड़ते हैं तो ये 10 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6 8 10, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, आप ले सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब दोनों का आप जोड़िएगा तो 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगला और देख लेते हैं, अगर आप 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो ये 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए आप 5 12 13 लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 15 17। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, जब आपस में जोड़िएगा तो ये 29 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा याद कर लेते हैं तो आपके लिए सवाल बनाना आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम किसी भी सवाल को मन की गति से बना सकते हैं, इसमें मेरा समय बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक और आपका कोसेक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो कि 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक। इसके साथ संकेत के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, साइन थीटा अल्फा बीटा गामा ABCD कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम फिलहाल थीटा का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा सेक, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक। आगे देखिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, सॉरी हम यहाँ पे कोसेक ले लेते हैं, कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ध्यान से सीखिएगा, साइन का फॉर्मूला होता है पी बैच, कॉस का बी बैच, टेन का पी बाई बी। अगर आप इसको थोड़ा याद कर लेते हैं तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा, टेन का उल्टा कॉट ना, तो यहाँ पी बाई बी है ना, ये हो जाएगा आपका बी बाई बी। कॉस का उल्टा सेक, ये है बी बाई एच है, तो आपका ये हो जाएगा एच बाई बी। साइन का उल्टा कोसेक, साइन है पी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी। कोई दिक्कत? देखिए अच्छा से,
आइए देखिएगा, अब हम लोग सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो आपको कॉस निकालना है ना। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आपको लॉन्ग विधि सिखा देते हैं, लॉन्ग मेथड, और सीखते हैं शॉर्ट, जिसको हम कह सकते हैं मन की गति से। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 4/3। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर p/b होता है आपका, ठीक। p दिया है 4, b दिया है 3, आपको क्या नहीं मालूम है, h। हम तेजी से h निकाल लेते हैं। आप जानते हैं h बराबर √p² प्लस b²। p आपके पास दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। b दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, इसको आप 8 कीजिएगा तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5, ठीक। हमको चाहिए क्या, कॉस थीटा बराबर b/h होता है। b आपके पास है 3, h आपके पास है 5। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे देखिएगा, हम शॉर्ट सीखते हैं, जिसको कहेंगे मन की गति से, ठीक। आपको दिया है टेन थीटा बराबर 4/3 ना। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं p/b होता है, ठीक। हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब हमको h नहीं दिया है, h हो जाएगा आपका 5। हमको चाहिए क्या, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b/h। b हो गया आपका 3, h हो गया 5। कोई दिक्कत? अब आते हैं अगले सवाल पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले लॉन्ग सीखते हैं एक बार फिर से। साइन थीटा दिया है आपको 12/13, और हम जानते क्या है, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं p/h, ठीक है। तो p हो गया आपका 12, h हो जाएगा 13, तो क्या नहीं मालूम है आपके पास, आपको b नहीं मालूम है। आप तेज़ी से b निकाल लीजिए पहले। देखिए b निकाल लेते हैं, तो b बराबर हम जानते हैं h² माइनस p²। h आपको दिया है 13, 13 का स्क्वायर, p दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का बराबर 44। जब इसको घटाइएगा तो 125 आएगा, 25 का वर्गमूल 5, ठीक। और हमको चाहिए क्या जी, कॉट, तो निकाल लीजिए कॉट थीटा बराबर आपका b/p। b दिया है आपको 5, p है 12। सीखे? अब सीखेंगे मन की गति से, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 12/13 दिया है, ठीक। हम जानते हैं p/h होता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे मन की गति से। साइन थीटा बराबर p/h आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर को जब आपस में जोड़ते हैं तो 13 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो p/h है, क्या नहीं मालूम है आपको, है b नहीं मालूम है, इसका मतलब b हो जाएगा 5, ठीक है। हमको चाहिए कॉट, तो कॉट थीटा बराबर p/b/p जानते हैं, b हो गया 5 और p हो गया 12। सीखे? कुछ है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान क्या होगा जो लिखा लिख लीजिए। आगे देखते हैं, लॉन्ग विधि सीखिए पहले। कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं 3/4। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है b/p। आपको b दिया है 3, p हो गया 4, h मालूम नहीं है, h निकाल लीजिएगा तेजी से। h बराबर आप जानते हैं पहले से p² प्लस b²। p दिया आपको 4 तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, b दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, इसको जब 8 कीजिएगा तो होगा आपका 25, अर्थात ये हो जाएगा आपका 5। हमको चाहिए क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर जानते हैं p/h, तो p कितना आपके पास 4, h 5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर b/h, b कितना आपके पास, b आपके पास 3 है तो 3 लिखेंगे और h 5, इसको ऐड कर लीजिए। दोनों का बेस सेम है ना, अंश दोनों का सेम है तो हर को जोड़ देंगे, 4 3 7, 7/5 हो जाएगा आपका। ठीक, अगर इच्छा हो तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं अब मन की गति से। आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 3/4 दिया है। ठीक, हम पहले से जानते हैं कॉट थीटा बराबर 3/4। ठीक, तो फार्मूला होता है b/p। हम कुछ देर पहले चर्चा किए हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जब आपस में जोड़ते हैं तो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका मतलब आपका h हो जाएगा 5। हमको चाहिए क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p/h, तो p कितना आपके पास 4, h 5 प्लस, और कॉस का b/h, b कितना आपके पास 3, h 5। ये भिन्न का जोड़ है। अगर दोनों का हर सेम हो तो सिर्फ अंश को जोड़ देंगे, तो 4 3 7, 7/5। ठीक है, एक बार ठीक से देख लीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 17/8 हो तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। पहले हम सीख लेते हैं शॉर्ट, इसको तो लॉन्ग सीखेंगे ही। शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम शॉर्ट सीखते हैं। देखिएगा, हम चाहेंगे तो दुनिया का कोई भी सवाल हो 80% ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का मन की गति से बना सकते हैं, सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 17/8, ये दिया है ना। आपको चाहिए क्या, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, आप पहले से जानते हैं सेक का उल्टा कॉस, तो उल्टा कर दीजिए आप 8/17। कोई दिक्कत। अब सेक का तो मान पहले से दिया हुआ है 17/8। आप एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं, एलसीएम निकालिए दोनों का। 17 8 136 होगा, नीचे भाग देंगे 8 होगा, 8 8 64 होगा आपका, प्लस होगा यहाँ पे, भाग देंगे 17 बार में। ठीक,
17 गुना आप कर लीजिए 17, 289 हो जाएगा आपका। आपस में दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 13 के 3 बाकी 1, 34 1 35 हो जाएगा आपका। कोई डाउट? अगर आपकी इच्छा हो तो आप पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, आप सीखते हैं लॉन्ग विधि से। ठीक, आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 17/8। हम जानते हैं सेक थीटा बराबर h/b होता है आपका। तो h हो गया आपका 17, b हो गया 8, p ने दिया है, आप p निकाल लीजिए तेजी से। p निकालिएगा, आप जानते हैं p बराबर h² - b²। h दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे। b दिया 8, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 8 का 64, घटाइएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, अर्थात 225 का वर्गमूल 15। ठीक, हमको चाहिए था कॉस प्लस सेक चाहिए था। अब दोनों का मान निकाल के ऐड कर देंगे। कुछ है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा।